सही है। तो बेसिकली सेट मार्केटिंग गोल। फॉर एग्जांपल हमने सीख लिया किस तरीके से पेज बनाएं, किस तरीके से जो है लोगो बनाएं, बैनर बनाएं, किस तरीके से बायो लिखें, किस तरीके से अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करें, या किस तरीके से हम किसी को सर्विसेज दें, किस तरीके से हम अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और यूट्यूब चैनल को ग्रो करें। तो उसके लिए स्मार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टू नो अबाउट स्मार्ट मार्केटिंग गोल्स एंड वाई यू शुड यूज दैम फॉर योर बिजनेस। तो हम ये जानेंगे कि स्मार्ट मार्केटिंग होती क्या है और किस तरीके से उसको प्लान कर सकते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेट गोल्स। बेसिकली गोल सेट करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? गोल्स कैन हेल्प यू स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट यू होप to accomplish with your marketing efforts. Goal setting can also help you stay motivated and give you a sense of direction. You can set a specific goal to keep your team aligned and track your progress. तो बेसिकली गोल सेट करने से क्या होता है, आप मोटिवेटेड रहते हो, आप एफर्ट कर रहे होते हो, आप जो है प्रॉपर स्टेट डायरेक्शन में जा रहे होते हो और आपका एक स्पेसिफिक गोल होता है जिसको आपने अचीव करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। एज यू थिंक अबाउट योर ओन मार्केटिंग गोल इट हेल्प टू मेक देम स्मार्ट। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट ईच मूवमेंट, ठीक है। तो हम देखते हैं। अब बेसिकली रोमेल जो है वो कहता है सर मैं क्या बनाऊं, क्यों बनाऊं, उसने गोल सेट नहीं किया हुआ। गोल सेट मतलब कि मैं अगर ये पेज बना रहा हूँ तो इस पेज पे मुझे कम से कम इस महीने का मेरा टारगेट है कि इस पे मैं इतने फॉलोवर्स ग्रैब कर सकूं। सही है। फॉर एग्जाम्पल 100 फॉलोवर्स मैं अपने पेज पे ले आऊँ। इस पोस्ट जो मैं बना रहा हूँ मेरी कोशिश ये होगी कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट ले आऊँ। कितनी इंगेजमेंट और लाइक ला सकता हूँ, कितने शेयर ला सकता हूँ। तो ये मेरा एक सेट होता है गोल्स का, ठीक है। इस महीने जो है जब मैं क्लोज करूँ तो मैं 10 यूनिट में सेल कर सकूँ अपनी प्रोडक्ट के। मेरा टारगेट 10 प्रोडक्ट का है क्योंकि इनिशियली मेरा स्टार्ट है और मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग से लेके चल रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनिकली मेरी 10 प्रोडक्ट सेल हो जाए। तो ये क्या है आपका गोल है, ठीक है। तो ये जब सेट करोगे उसी हिसाब से फिर अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन करोगे और डेली बेसिस पे जान मार रहे होगे। लेकिन यही नहीं सेट हुआ हुआ कि मैंने करना क्या है, कि मैं पेज बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम स्मार्ट गोल सेट करते हैं, ठीक है। स्मार्ट क्या है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कोई भी चीज आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर वो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, तो बेसिकली आप अनफोकस्ड रहोगे। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया कि मैं जब इनिशियली स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैंने कोई 2 प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना है अपना बिजनेस, ठीक है। मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम, या मतलब यूट्यूब, या मतलब लिंक्डइन, या मतलब ट्विटर और स्नैपचैट, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लोथिंग का काम करना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ वॉचेस का काम करना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग का काम करना है। स्पेसिफिक का मतलब कि मैंने सिर्फ और सिर्फ फेसबुक एड्स की सर्विसेज देनी है, मैंने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज देनी है। स्पेसिफिक का मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज देनी है। स्पेसिफिक का मतलब मैंने सिर्फ लोकल एसईओ की सर्विसेज देनी है। समझ रहे हो? तो जब मैं स्पेसिफिक होऊंगा तो मैं यकीनन उस पे स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। ऑल दो मैं अकेला अगर सारे काम कर रहा हूँ, सही है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं 5 से 6 प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहूँ और 5 से 6 पे क्या हो जाए, रिजल्ट भी आना शुरू हो जाए। तो ऐसा मुमकिन है कि रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। आप डाइवर्सिफाई हो जाओगे, आप जो है आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। उस फोकस की वजह से आप ना तो फेसबुक पे अच्छा रिस्पॉन्स कर सकोगे, ना लिंक्डइन पे अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। तो आपने क्या करना है, स्पेसिफाई करना है योर गोल, योर प्लेटफॉर्म, योर नीश, ठीक है। तो वो आपको फिर आगे ग्रो करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अनफोकस है सर, क्या करें भाई, मैंने सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप शिपिंग करनी है। क्या कि मैंने गोल्डन मार्केट से जाके या मैंने जितने भी मल्टीपल जो है प्लेटफॉर्म है वहाँ से प्रोडक्ट लेनी है और उसको सेल करना है। और मेरा टारगेट ये है कि मैंने महीने की 10 प्रोडक्ट सेल करनी है जिसका मार्जिन 1000 रुपये हो। सही है, 1000 रुपये मार्जिन में अगर 10 प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो मेरे महीने के 10,000 रुपये बाहर आ रहे हैं जो मेरी पॉकेट मनी के हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, कि स्पेसिफिक गोल हो गया। उसके लिए मैंने जो जो एक्टिविटीज करनी है, मतलब ये है कि मैंने हफ्ते में 3 पोस्टें करनी है, 2 इमेजेस और एक वीडियो, ठीक है। तो क्या हुआ, ये एक तरह से मैंने पूरा खुद को
स्पेसिफाई कर लिया। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लें। योर गोल शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक एंड यू शुड बी एबल टू राइट or say it in a way that anyone can understand. For example, sell 100 products, get 200 new subscriber और generate 20 qualified leads। ठीक है, अगर आप ई कॉमर्स में हो तो आपका टारगेट होगा कि मैंने 100 प्रोडक्ट सेल करनी है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो या आप एक यूट्यूबर हो तो आपका टारगेट होगा कि मैंने 200 न्यू सब्सक्राइबर को गेन करना है। और अगर आप कोई सर्विस बिजनेस में हो तो आपका काम होगा कि मैंने कम से कम 20 क्वालिफाइड लीड्स लेनी है और उसको कन्वर्ट करना है सेल्स में। अगर आप रियल एस्टेट ब्रोकर हो या आप किसी इंस्टीट्यूट में हो, आप एडमिशन कर रहे हो, या आप किसी और ऐसे सर्विस इदारे में हो जहाँ से आप सर्विसेज ले रहे हो, फॉर एग्जांपल ड्राई क्लीनिंग की सर्विस, फॉर एग्जांपल अगर आपका पार्लर है तो आप क्या कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो। अगर आप डॉक्टर हो, ठीक है, तो आप उसकी सर्विसेज दे रहे हो अपनी, किसी भी कोई भी फील्ड हो सकती है। तो रुमैल, स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद कहाँ से स्टार्ट लेना, मेरा गोल क्या है। ठीक है, ये बेसिकली अभी हमने बनवाया है लेकिन ये मसले कर रहा है दोबारा से, उसको दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली स्पेसिफिक, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से अपनी कॉपी पेन पे। स्पेसिफिक आपका क्या चीज़ है जो स्पेसिफिक है, जिसको देखते हुए, जिसको काम करते हुए आप आगे अपना फ्यूचर परस्यू करोगे। स्पेसिफिक। और अगर कोई चीज़ दिमाग में आ रही है तो उसको लिखते भी जाओ कि यार मैंने या तो सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की सर्विस देनी है या मैंने यूट्यूब एसईओ की सर्विस देनी है। इसको स्पेसिफिकली डिफाइन कर लो, ताकि जब भी आप सोशल मीडिया पे जाओ मार्केटिंग करने तो आप सामने वाले को ऑफर कर रहे हो कि यार मैं लोकल एसईओ की सर्विस देता हूँ, यार मैं ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज देता हूँ। तो दूसरा वाला को ऑन देना, प्रोजेक्टर जल्दी। ठीक है, तो बेसिकली स्पेसिफिक आ गए, हटा दो। दूसरी चीज आती है हमारी मेजरेबल। ठीक है, व्हाट इज मेजरेबल? Think about the metrics that you will use to evaluate whether you have achieved your goal. This should be quantifiable things such as sales, revenue, or number of visitors to a website. Measure in objective terms such as quantity, quality, or cost. This metrics will be reported in numbers, percentage, or on a binary scale, yes or no. Okay. किसमें लगेगा ये? ठीक है, तो दूसरा हमारा है मेजरेबल। थिंक अबाउट द metrics that you will use evaluate whether you have achieved your goal। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, क्वांटिफाइबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि यार इस प्रोडक्ट की जो मैं सेल करने जा रहा हूँ उसकी डिमांड है, इस कंटेंट की जो मैं बनाने जा रहा हूँ इसकी वैल्यू है, इसको लोग सर्च कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए। आपकी क्वांटिटी, आपकी क्वालिटी, आपकी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ जिस पर मैं 1,000 रुपये का मार्जिन रख रहा हूँ या मैं उसको ऑफर कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो एरिया जिसको मैं ये ऑफर कर रहा हूँ वो क्वालिटी में डिलीवर कर रहा हूँ, वो क्वांटिटी में डिलीवर कर सकता हूँ, वो कॉस्ट में वो ऑफर कर रहा हूँ जो वो दे सकते हैं, बेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो मेजरेबल होनी चाहिए। थर्ड चीज़ है अचीवेबल। ठीक है,
बी रियलिस्टिक, सेट गोल्स दैट आर अचीवेबल फॉर यू एंड योर ड्रीम, सही है, दैट एंड इम्पॉसिबल विद यू योर अवेलेबल रिसोर्सेज, सही है। इस तरीके से डिफाइन नहीं कर लेना कि यार मैंने इस महीने 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर लेना यूट्यूब पे, या मैंने 1000 यूनिट बेच देने इस प्रोडक्ट के, या मैंने 100 लीड जनरेट कर लेनी है यहाँ से। तो वो क्या हो, क्योंकि वो जब अचीवेबल नहीं होंगे, वो चीज़ें जब आपका गोल अचीवेबल नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सेट कर लेते हो कि यार मैंने 1000 सब्सक्राइबर चाहिए इस महीने, और अगर आप उसको अचीव नहीं कर सकोगे तो आप क्या हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे, सही है। तो बी रियलिस्टिक, आपने अचीव कर वो लिखना है जो आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। अचीव मीन्स कि आप जो है रिसर्च को देखते हुए, फॉर एग्जाम्पल आपने पिछले महीने 10 प्रोडक्ट की सेल करी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगले महीने प्लान करोगे 5% बढ़ा लोगे, बोलोगे यार इस महीने हमने 15 प्रोडक्ट की सेल करनी है। ऐसा नहीं है कि 10 प्रोडक्ट सेल करने के बाद बोलो मैंने 50 करनी है, सही है। तो आप 10 की जगह 15 का गोल सेट कर सकते हो कि इस महीने मैंने 10,000 कमाए, नेक्स्ट महीने मेरा टारगेट होगा कि मैं 15,000 बना सकूँ। अचीवेबल, बेसिकली अचीवेबल, क्योंकि लास्ट मैंने 10, अगर फॉर एग्जांपल 10 आपने एक ही दिन में या 2 दिन में या 5 दिन में कर ली, तो फिर आप एक माइंडसेट बना सकते हो कि यार नहीं, मैं 20 से 25 प्रोडक्ट बेच सकता हूँ क्योंकि इस प्रोडक्ट की डिमांड है। और अगर आपने 10 प्रोडक्ट उस महीने में सेल करी, वो भी आखिरी महीने जाके एंड में बिल्कुल, ठीक है, तो आप कहोगे नहीं यार 10 के साथ मैं 5 ऐड कर लेता हूँ, 15 की कोशिश हम करेंगे नेक्स्ट महीने, सही है। कंपनी भी इसी तरीके से गोल सेट करती हैं कि उन्होंने इस साल जो है इतने बिलियन का बिजनेस करना है, इस साल जो है इन्होंने इतने बिलियन का बिजनेस करना है। वो किसको देख के करती हैं, कि पिछले साल की सेल्स को देख के करती हैं, ठीक है, और पिछले साल की डिमांड को देख के करती हैं, सही है। जैसे अगर हम बात करें, अभी नाउ अडेज इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुई हुई है, सही है, क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, प्राइसेस बहुत हाई चले गए, जिसकी वजह से जो सैलरीज हैं जिनमें उनको सेविंग्स होती थी, जिनमें उनके पैसे बचते थे, तो वो अदर जगह अपने पैसों को यूज़ करते थे, फॉर एग्जांपल शॉपिंग कर लिया करते थे, आउटिंग पे चले जाया करते थे, लेकिन वो उस तरफ नहीं जा पा रहे, ठीक है। तो वो क्योंकि वो 25% इन्फ्लेशन, 28% इन्फ्लेशन है, तो वो जो सैलरी जो है वो उनकी उन चीज़ों में लग रही है, ग्रोसरी में लग रही है, क्योंकि उसके प्राइसेस हाइक हो गए, सही है, तो वो अदर एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो उस बिहाफ पे लोगों का बाइंग जो पावर है वो कम हुआ है, ठीक है। फिर चौथी चीज़ है रेलेवेंट, मेक श्योर दैट योर गोल अलाइन विद योर वाइडर बिजनेस स्ट्रेटेजी, ठीक है, तो वो रेलेवेंट होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है, सही है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, वो ये है कि टाइम बाउंड व्हेन, जब तक आप खुद को ये सेट नहीं करोगे, ये अपने आप को डिज़ाइन नहीं करोगे कि मुझे कब करना है अचीव। फॉर एग्जांपल मुझे 10 यूनिट सेल करने हैं, लेकिन कब करना है, इस महीने के अंदर करना है। जैसे हमारे सामने एग्जाम्स होते हैं, हमारा फॉर एग्जांपल हमारे पास हम पता होता है कि इस साल हमने पढ़ना है और अगले 2 महीने बाद एग्जाम्स हैं, पता है ना हमें। उस 2 महीने के हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। और अगर हमें ये ना पता हो कि अगले महीने मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं उस हिसाब से तैयारी नहीं कर सकता। मैं सारे काम क्या करता हूँ, मैं अदर एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, मल्टीपल काम छोड़ के मैं क्या करता हूँ, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होता हूँ, खुद को कमरे में बंद कर लेता हूँ, बोलता हूँ नहीं यार मैंने टाइम देना है, कम से कम मुझे 6 घंटे देने हैं पढ़ाई को अपनी। ऐसा ही है, क्यों, क्योंकि आपका टाइम बाउंड कर देता है कि अगले महीने मेरे एग्जाम्स हैं। ऐसे ही अगर मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए या मुझे 200 सब्सक्राइबर चाहिए, तो मुझे टाइम बाउंड क्या है, महीने के अंदर अंदर करना है। अब उस महीने के अंदर अंदर मैं क्या करूँगा, एफर्ट लगाऊंगा। मुझे एक टास्क सेट है कि यार मुझे 200 सब्सक्राइबर चाहिए, अगर मुझे 100 यूनिट सेल करने हैं, मुझे टाइम सेट है कि यार मुझे इस महीने लाजमन सेल करने हैं, क्योंकि ये मेरा क्या है, टारगेट है। अगर मैंने इसको अचीव नहीं किया तो मेरी कंपनी मुझे क्या करेगी, आउट करेगी, बोलेगी यार आप तो टारगेट ही अचीव नहीं कर पा रहे। या आप एज अ कंपनी अगर वो टारगेट अचीव नहीं करोगे, तो उस बिहाफ पे क्या होगा, आप अपने एक्सपेंसेस मीट नहीं कर सकोगे, क्योंकि आप सेल करोगे, मार्जिन आएगा, तो आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दोगे, आप अदर यूटिलिटी बिल दोगे, सही, आप अपनी कंपनी अच्छे से रन कर सकोगे। और अगर आपकी कंपनी ये सेल अचीव नहीं कर सकेगी, तो फिर कैसे आप अपनी कंपनी को रन करोगे, ठीक है।
तो टाइम बाउंड का मतलब है व्हेन योर गोल शुड हैव अ स्टार्ट एंड एंड डेट, ठीक है। और गोल का हमेशा याद रखना, उसका एक स्टार्ट और एक एंड डे होता है। कि मतलब मैंने गोल अचीव करना है, मैंने फॉर एग्जांपल गाड़ी लेनी है, लेकिन कब लेनी है, मैंने पाकिस्तान टूर पे जाना है, मैंने कब जाना है, सही है। मैंने ये वाली जॉब करनी है, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कब करना है। जब तक ये बाउंड सेट नहीं होगा तो मैं जिंदगी भर ये बोलूंगा यार बिजनेस करना है, यार बिजनेस करना है, और मेरा बुढ़ापा आ जाएगा और मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन बिजनेस नहीं कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने टाइम बाउंड सेट नहीं किया हुआ। या मैंने जॉब करनी है इस कंपनी में, कब करनी है, इस 2 महीने में करनी है, इस कंपनी में इस डेजिग्नेशन पे जॉब करनी है, तो उस डेजिग्नेशन में क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस, क्या स्किल रिक्वायर्ड है, वो मैंने क्या करनी है, जल्दी जल्दी सीखनी है, ताकि मैं उस कंपनी में अप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सब ने क्या किया हुआ, हम सब ने क्या किया हुआ, एक टाइम बाउंड सेट नहीं किया हुआ, आ रहे हैं, कर रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना रह गया, ये हमारा टाइम बाउंड है। और इसमें हमने क्या करना है, या तो अपना ई कॉमर्स का बिजनेस को इतना ग्रो करना है कि वहां से हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकें, जहाँ से हमारे पैसे आ सकें, या तो हमने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, या तो हमने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है, सही है, वहां पे अपनी सर्विसेज को, अपनी स्किल्स को सेल करना है, ठीक है। या किसी कंपनी में जॉब करनी है, तो उस कंपनी में जॉब करने के लिए वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। तो हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना है। तो इसमें रहते हुए हमने ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। अब कैसे हम स्मार्ट मार्केटिंग गोल प्लान कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल अब एक कंपनी है, सही है, ये लिटिल लेमन इज अ फैमिली ओन्ड मेडिटेरियन रेस्टोरेंट दैट सर्व्स ट्रेडिशनल रेसिपी विद अ मॉडर्न ट्विस्ट, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, इनका जो स्मार्ट गोल इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड, ठीक है। तो इनका स्पेसिफिक गोल क्या है, गेट ऑन एवरेज 50 ऑनलाइन ऑर्डर डेली बाय द एंड ऑफ जून। क्या है इनका गोल, यस, डेली के 50 ऑर्डर लेने जून तक, ठीक है। This is a specific goal that has a clear objective. For example, Adeno is a specific when he say he want an average of 50 online orders. ठीक है, सही है। फिर मैग्नोटा का बता रहे हैं, लग्जरी ब्रांड ओरिजिनेटिंग इन पेरिस फ्रांस, ठीक है, बियॉन्ड ज्वेलरी विद चाइना वॉचेस लेदर गुड्स परफ्यूम एंड अदर। इनका स्पेसिफिक गोल क्या है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ वेबसाइट विजिटर टू 5,000 अ मंथ। इन्होंने, इनको चाहिए 5,000 वेबसाइट विजिटर्स चाहिए अपनी वेबसाइट पे। तो ये क्या करेंगे, उसके लिए सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करेंगे, वहां से ट्रैफिक क्या करेंगे, लेकर आएंगे अपनी वेबसाइट पे, पेड ऐड चलाएंगे, सही है। उसके साथ साथ ऑफ पेज एसईओ करेंगे कि अदर वेबसाइट्स के साथ कोलैबोरेशन करेंगे और उनकी वेबसाइट पे अपनी अपनी वेबसाइट के बैक लिंक डालेंगे, ठीक है। उस बैक लिंक से जब भी कोई पढ़ रहा होगा, ब्लॉग पढ़ रहा होगा, तो ब्लॉग पढ़ के हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, बाय द एंड ऑफ जनवरी बिफोर देयर वैलेंटाइन डेज प्रमोशन। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये वैलेंटाइन डे की प्रमोशन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या काम करते हैं, ये ज्वेलरीज बनाते हैं, ठीक है, वॉचेस बनाते हैं। तो उस टाइम वैलेंटाइन डे पे लोग क्या करते हैं, गिफ्ट दे रहे होते हैं, ठीक है। तो उस दौरान इसके लिए एक पीक टाइम है जहाँ पे ये अपनी सेल्स को इन्हांस कर सकता है थ्रू ट्रैफिक। ट्रैफिक आएगा, लैंडिंग पेज देखेगा जहाँ वैलेंटाइन डे ऑफर लगी होगी, 50% ऑफ, 30% ऑफ दे रहा होगा, और नीचे उसकी प्रोडक्ट्स आ रही होंगी रिलेटेड टू वैलेंटाइन डे, ठीक है। तो आपने ये कुछ सवाल करने हैं खुद से, व्हाट नीड टू बी डन, स्पेसिफिक में क्या नीड है जो आपने कंप्लीट करनी है, कैन इट बी मेजरेबल, ये मेजर है, कैन इट बी डन, शुड इट बी डन, सही है, व्हेन विल इट बी डन। तो इन्होंने टेम्पलेट भी दी हुई है हमें, ठीक है। अगर मैं इसको डाउनलोड करके आपसे शेयर कर देता हूँ ये, और ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। अब आ गया, ये सवाल के जवाब देने हैं आपने। और व्हाट विल
सक्सेस लुक लाइक, हाउ विल मेजर सक्सेस। ठीक है, आपने लिखना है कि यार आपका जो गोल है, सबसे पहले आपने गोल लिख दिया कि मुझे क्या चाहिए, मैं ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, या मुझे जॉब गेट करनी है, या मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, या तो मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। तो उसमें स्पेसिफिक क्या होगा, इनिशियली इनिशियली ये होगा कि मैंने इस पे कम से कम 1000 व्यूज लाने और 100 सब्सक्राइबर चाहिए, मेजरेबल है, और बाकी लोगों के पास सब्सक्राइबर आ रहे हैं, और बाकी लोगों के पास जो मेरी नीश है उससे रिलेटेड व्यूज आ रहे हैं, मतलब क्या है कि अचीवेबल है। जो मैंने एक गोल सेट किया है वो क्या है, अचीवेबल है, कि मुझे 100 सब्सक्राइबर, 1000 व्यूज चाहिए अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और वो रिलेट कर पा रहे हैं मेरे गोल से, रेलिवेंट है, जो मैं कर रहा हूँ वो रेलिवेंट है या नहीं है, रेलिवेंट है। और टाइम बाउंड क्या है कि मतलब जून में, जून के एंड तक मैंने ये अचीव करना है। तो आपने क्या किया, ये लिख लिया इसको। इसका मेजरेबल क्या है, सही है, मेजरेबल इसमें लिखा हुआ है, गेट ऑन एवरेज ऑनलाइन 50, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड, जून के एंड में किया हुआ है, और समरी। सही है, तो इनका गोल क्या है, गेट ऑन एवरेज 50 ऑनलाइन ऑर्डर डेली बाय द एंड ऑफ जून। ठीक है, आस्क योर सेल्फ वट विल सक्सेस लुक लाइक अचीविंग ऑन एवरेज 50 डेली सेल्स। ठीक है, हाउ विल आई मेजर सक्सेस बाय मॉनिटरिंग द नंबर ऑफ सेल्स। जो दो सवाल थे ना एंड के, वो आपने पूछा ना, व्हाट विल सक्सेस लुक लाइक, सक्सेस आपके लिए किस तरह की हो सकती है, सक्सेस मेरे लिए इस तरह की होगी जब मैं डेली 50 सेल करूंगा। ठीक है, और दूसरा, मैं मेजर कैसे करूंगा इस चीज़ों को, कि मैं जब क्लोजिंग कर रहा हूँ रात को, जब मैं अपना रेस्टोरेंट बंद कर रहा हूँ, तो मैं देख लूंगा मेरी ऑनलाइन सेल कितनी हुई है। अगर 50 हुई है तो बेसिकली ये मेजरेबल है। ठीक है, मॉनिटर कर लिया मैंने कि डेली आज 50 सेल हो गई। इस तरह से इन्होंने भी लिखा हुआ है, मेरिनिया डिफाइन सक्सेसिव 5000 वेबसाइट विजिटर, टू मेजर हर सक्सेस शी विल ट्रैक द नंबर ऑफ यूनिक विजिटर टू द न्यू साइट। व्हाट विल सक्सेस लुक लाइक, 5000 वेबसाइट विजिटर्स, द यूनिक वेबसाइट ट्रैफिक टू द न्यू साइट। सही है, क्लियर है यहाँ तक।